थ्रेडिंग और ट्वीजिंग का प्रदर्शन। नमस्ते। थ्रेडिंग और ट्वीजिंग के प्रदर्शन पर इस सत्र में आपका स्वागत है। चेहरे के अनचाहे बाल सभी उम्र के लोगों के लिए शर्मनाक हो सकते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग चेहरे के बालों का थ्रेडिंग और ट्वीजिंग करते हैं। यह उन्हें आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि देता है। थ्रेडिंग और ट्वीजिंग पेशेवरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी, कम हानिकारक और सबसे लोकप्रिय बाल हटाने की तकनीक है। एक सौंदर्य चिकित्सक के रूप में आपके पास ऐसे ग्राहक होंगे जो अपनी बोहो, ऊपरी होठ, पूरे चेहरे के बालों को निकाल के अपना चेहरा साफ सुथरा बनाना चाहते हैं। आप उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करते हुए अपने ग्राहकों को प्रभावी बाल हटाने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उद्देश्य। आइए इस सत्र के उद्देश्यों पर नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप सक्षम होंगे थ्रेडिंग और ट्वीजिंग के लिए ग्राहक को तैयार करना, थ्रेडिंग और ट्वीजिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची तैयार करना, आईब्रो थ्रेडिंग करना और आईब्रो ट्वीजिंग करना। आइए थ्रेडिंग और ट्वीजिंग के लिए आवश्यक सामग्रियों की सूची बनाकर शुरुआत करें। इस प्रक्रिया के लिए आपको आवश्यकता होगी 40 नंबर का धागा, टेल्कम पाउडर, एक कांच के जार में रुई, आईब्रो ब्रश, छोटी आईब्रो कैंची, हाथ का शीशा, आईब्रो पेंसिल, सूदिंग लोशन या आरामदेह लोशन और एस्ट्रिंजेंट, हेडबैंड, तौलिया, ट्वीजर, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, बर्फ का कटोरा, टिश्यू बॉक्स और ट्रॉली या ट्रे। उपकरण जैसे कैंची, चिमटी का उपयोग करने से पहले स्टरलाइजेशन मशीन में रखकर स्टरलाइज किया जाना चाहिए। धोने के दौरान एक एंटीसेप्टिक का उपयोग करके कटोरे, तौलिए, हेडबैंड को धोना और साफ करना चाहिए। कॉटन के मेकअप पैड्स को एक जार में रखना चाहिए। प्रत्येक ग्राहक के लिए ताजे कॉटन पैड का उपयोग किया जाना चाहिए। बर्फ के टुकड़े ताजे और साफ होने चाहिए। क्लाइंट और ब्यूटिशियन दोनों के लिए और एक दूसरे के लिए किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के संचरण को रोकने के लिए स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया करते समय ग्राहक के आराम और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सही ढंग से किए जाने पर थ्रेडिंग की प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी होती है, और अगर इसे सही तरीके से नहीं किया जाता तो दर्द और परेशानी हो सकती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका क्लाइंट थ्रेडिंग के लिए तैयार है, आप ये कदम उठा सकते हैं। प्रक्रिया समझाएं। पहली बार थ्रेडिंग करने वाले ग्राहक को ये समझाकर शुरू करें कि थ्रेडिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। उन्हें बताएं कि इसमें एक धागे का उपयोग करके बालों को जड़ से हटाया जाता है और इसमें थोड़ी असुविधा हो सकती है। ग्राहक की त्वचा का आकलन करें। थ्रेडिंग से पहले ग्राहक की त्वचा का आकलन करके सुनिश्चित करें कि ये अच्छी स्थिति में है और आंखों के आसपास कोई निशान तो नहीं है, जैसे कटे और खुले घाव, आंखों की समस्याएं और सूजन। धीरे से उन्हें बताएं कि थ्रेडिंग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे बहुत असुविधा होगी, और बेहतर होने पर उनसे वापस लौटने का अनुरोध करें। आगे न बढ़ें, भले ही ग्राहक कहे कि आगे बढ़ना ठीक है। सुनिश्चित करें कि आपने रिकॉर्ड कार्ड में ग्राहक के सभी विवरण रिकॉर्ड किए हैं। इसके बाद ग्राहक को एक अच्छी रोशनी वाली जगह पर आराम कुर्सी पर आराम से बिठाएं। सुनिश्चित करें कि आवश्यक सभी सामग्रियों को एक ट्रे पर ठीक से रखा गया है। ग्राहक से बात करें और सुनिश्चित करें कि ग्राहक की इच्छित भौहों के आकार के बारे में आप दोनों की समझ एक जैसी है। आइए अब आईब्रो थ्रेडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। थ्रेडिंग की प्रक्रिया में 5 बुनियादी चरण शामिल हैं। वे हैं बाल हटाने वाले क्षेत्र को तैयार करना, धागा तैयार करना, अनचाहे बालों को हटाने के लिए धागे को घुमाना, बिखरे बालों को या छुटपुट बालों को हटाने के लिए ट्वीजर का उपयोग करना, सूदिंग आरामदेह लोशन लगाना। आइए
अब प्रत्येक चरण को विस्तार से देखें। चरण 1, बालों को हटाने वाली जगह तैयार करें। चिकनाई को दूर करने के लिए सबसे पहले त्वचा पर टेल्कम पाउडर लगाएं। एक अच्छा अभ्यास, बहुत अधिक टेल्कम पाउडर न डालें। नापें और तय करें कि भौहों का सही आकार और माप क्या होना चाहिए। चरण 2, धागा तैयार करें। सूती धागा लें जो लगभग 2 फीट लंबा और 0.3 से 0.5 मिलीमीटर चौड़ा हो। सावधानी, अन्य ग्राहकों पर उपयोग किए गए धागे का दोबारा उपयोग न करें, इससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाएगी। धागे को एक हाथ की लंबाई में तोड़ें और एक सिरे को अपने दाहिने हाथ पर और दूसरे सिरे को अपने दांतों के बीच पकड़ें। धागे को अपने हाथ में लपेटें और लूप के सिरे को लगभग 10 बार घुमाएं, जैसा कि दिखाया गया है। लूप को आगे पीछे करने के लिए अपने अंगूठे और तर्जनी का प्रयोग करें। लूप के बीच में ट्विस्ट करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि अनचाहे बालों को हटाते समय फ्री मूवमेंट के लिए पर्याप्त धागा है। चरण 3, अनचाहे बालों को निकालने के लिए धागे को घुमाएं। थ्रेडिंग शुरू करने के लिए क्लाइंट से आईब्रो के हिस्से को खींचने के लिए कहें। मुड़े हुए धागे के ऊपरी सिरे को अनचाहे बालों के नीचे रखें ताकि वे धागे के ऊपर आ जाएं। सावधानी, थ्रेडिंग करते समय कैंची जैसे नुकीले उपकरण न रखें। इससे क्लाइंट के साथ साथ आपकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंच सकती है। ट्विस्ट को ऊपर की दिशा में मैनिपुलेट करें। इस प्रकार अनचाहे बालों को धागे में फंसाकर उन्हें बाहर निकाल दें। बीच बीच में ये देखने के लिए रुकें कि भौहों का सही आकार प्राप्त हुआ है या नहीं। ऊपरी उंगली को फैलाकर और कुछ टूटे हुए बालों को गिराते हुए मुड़े हुए धागे को निचली उंगली की ओर ले जाएं। अब पिछले स्टेप्स को दूसरी आईब्रो पर दोहराएं। स्टेप 4, छुटपुट बालों को हटाने के लिए ट्वीजर चिमटी का उपयोग करें। थ्रेडिंग प्रक्रिया के बाद रह गए छुटपुट बालों की जांच करें। इन्हें निकालने के लिए आप चिमटी या ट्वीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तिरछी नोक वाली चिमटी लें और बालों को बढ़ने की दिशा में खींच लें। एक अच्छा अभ्यास, जरूरत से ज्यादा ट्वीजिंग करने से बचने के लिए हमेशा एक बार में एक बाल ही निकालें। आईब्रो ब्रश से आईब्रो को ब्रश करें और यदि आवश्यक हो तो चिमटी का उपयोग करके बचे हुए बालों को हटा दें। क्लाइंट को हाथ का शीशा देना, उनकी मंजूरी लेना न भूलें। चरण 5, सूदिंग आरामदेह लोशन लगाएं। यदि ग्राहक ने केवल भौहें बनवाई हैं तो उस जगह पर आरामदेह लोशन या एस्ट्रिंजेंट, यदि क्लाइंट पूछता है तो उसे लगाएं। प्रक्रिया के दौरान या इसके बाद ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिससे पता चले कि ये प्रक्रिया इस व्यक्ति के लिए निषिद्ध तो नहीं। ये एलर्जी या रोग संचार के कारण हो सकते हैं। इनमें लालिमा, खुजली, सूजन, पित्ती या मवाद शामिल हैं। ऐसे मामलों में सूजन को कम करने और त्वचा को आराम देने के लिए प्रभावित हिस्से पर धीरे से बर्फ लगाएं। एक बार थ्रेडिंग पूरी हो जाने के बाद ग्राहक को त्वचा की देखभाल करने के लिए कुछ सलाह दें, जैसे कि धूप में निकलने से बचें। थ्रेड ट्वीज किए गए क्षेत्र पर सूदिंग उत्पाद लगाएं। उस जगह को छूने या टोंचने से बचें और प्रक्रिया के बाद कम से कम 24 घंटे के लिए आईब्रो पर किसी भी एक्सफोलिएटिंग उत्पादों जैसे स्क्रब या पील्स के उपयोग से बचें। यह हमें इस सत्र के अंत में लाता है। समाप्त करने से पहले आइए सीखे गए प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर डालें। थ्रेडिंग और ट्वीजिंग से पहले आपको पहले अपने ग्राहक को तैयार करना होगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री सुलभ और अच्छी तरह से कीटाणु मुक्त है। बाल हटाने का क्षेत्र तैयार करें।
प्रक्रिया के लिए धागा तैयार करें। अनचाहे बालों को हटाने के लिए धागे को मोड़े। बचे बालों को हटाने के लिए ट्वीजर का इस्तेमाल करें। कॉम्बिंग लोशन लगाएं। अंत में ग्राहक को देखभाल के बारे में सलाह दें। बधाइयाँ! आपने अभी अभी थ्रेडिंग और ट्वीजिंग की कला सीखी है। अभ्यास के साथ आप हर बार सुंदर आकार की आईब्रो बनाने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले सत्र में देखूंगा।